नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक माँ का दर्द। अगर उसकी बेटी घर से भाग जाए तो क्या बीतेगी उसके परिवार पे। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुधा गांव में रहती, भैंसें पालकर अपना गुजारा करती। उनका दूध घी बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि कभी तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। सुधा के पति तो पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुके थे। सुधा तो बस यही सोचती, ये बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो इनकी जिंदगी सुधर जाएगी। सुधा के 3 बेटे और एक बेटी थी। सुधा अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा लाड से रखती। उसके भाई भी उसका बहुत ख्याल रखते। सबसे छोटी जो थी मिंकी, सब लोग उसे प्यार से मिंकी ही बुलाते। अब मिंकी बड़ी होने लगी तो मिंकी की जिद भी बड़ी बड़ी होने लगी। सुधा के बेटों की पढ़ाई पूरी हुई। उनकी तीनों की अच्छी कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग गई। अब सब सही चल रहा था। सुधा के बेटों ने जिद करके भैंसें भी बिकवा दी। अब नहीं माँ, तुम आराम करो और अपनी मिंकी पर ध्यान दो और हम कमाएंगे। तूने बहुत काम किया है। सुधा बहुत खुश थी। वह दिन भर आराम करती और बस घर का ही काम होता। बाकी टाइम वह मिंकी के साथ ही बिताती। अब मिंकी भी बड़ी हो रही थी, उसे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी, लेकिन सुधा उसको अकेले नहीं छोड़ती। फिर मिंकी ने हॉस्टल जाने का मन बनाया कि घर पे पढ़ाई नहीं होती और कॉलेज दूर पड़ता है। घर से वह इस बात की जिद पे अड़ गई। सुधा ने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि कहीं नहीं आना जाना, अपने घर से ही पढ़ाई करो। लेकिन मिंकी कहाँ मानने वाली थी, अपनी जिद पे अड़ी रही और खाना पीना छोड़ दिया। अब मिंकी के भाइयों ने माँ को मनाया और मिंकी को हॉस्टल भेज दिया गया, लेकिन एक शर्त पे कि शनिवार और रविवार वह घर ही आएगी। मिंकी बहुत खुश थी अपनी आज़ादी पाकर। वह पहली बार घर से दूर अकेले, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। उसके तो मानो पंख ही निकल आए, खुले आसमान में उड़ने लगी मिंकी। और मिंकी की माँ दिन भर परेशान रहती मिंकी के लिए और शनिवार रविवार का इंतजार करती। मिंकी तो बस अपनी आज़ादी में ही खो गई। वह तो भूल ही गई कि पढ़ने के लिए हॉस्टल में आई हूँ। वह कॉलेज जाती, वहाँ पे सभी लड़के लड़कियों को आपस में बातें करते हुए देखती। उसने नए नए दोस्त बनाए, उसके साथ बाहर घूमने जाती। अगर मिंकी को पैसे की ज़रूरत होती तो अपने भाइयों को फ़ोन लगाती और भाई तुरंत भेज देते। मिंकी इकलौती बहन जो थी, मिंकी कॉलेज के एक लड़के को पसंद करने लगी थी। उसके साथ बाहर घूमने जाती, उसके साथ बहुत समय व्यतीत करती। मिंकी का जन्मदिन था। मिंकी घर न जाकर उस लड़के के साथ ही अपना जन्मदिन मनाना चाहती थी। मिंकी ने अपने घर एग्जाम की तैयारी का बहाना लगाकर घर नहीं गई तो मिंकी के भाइयों ने सोचा कि न हम उसे सरप्राइज दें। वो तीनों भाई जा पहुंचे मिंकी के हॉस्टल। वहां मिंकी नहीं मिली। हॉस्टल वालों ने बताया कि उसका जन्मदिन है, वह घर जा रही है, ये बोलकर गई है। उन लोगों ने अपनी माँ को कॉल कर पूछा तो पता लगा मिंकी झूठ बोलकर हॉस्टल से निकली है। अब मिंकी को ढूंढना शुरू की। कॉलेज के आसपास, गार्डन, सब जगह जाकर देखा, नहीं मिली मिंकी। आखिर गई कहाँ मिंकी। यह सोचकर उन्होंने मिंकी के सभी क्लासमेट के घर जाकर पता किया, कहीं नहीं मिली। मिंकी जहाँ थी उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। थक हार कर सभी अपने घर आ गए, अपनी माँ के पास, और रोने लगे कि हमारी मिंकी कहाँ गई। सुधा को तो पता था कि मिंकी ऐसे तो कहीं भी नहीं जा सकती, जरूर कुछ ना कुछ वजह होगी मिंकी के ऐसे जाने के पीछे। क्या थी आखिर वह वजह।
जानने के लिए हमारी अगली कहानी ज़रूर सुनना। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।